जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो युवा शक्ति है इसको सही डायरेक्शन दी जाए। और JNU से लेके IIM से लेके IIT से लेके इसरो तक ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए और आज उसी इसरो की वजह से चांद्रयान 3 चांद पे पहुंचा। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने युवकों को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। आप NDA की और BJP की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं। सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियां लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। पहली बात ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और उसमें जो यूथ है, युवा हैं, सबसे बड़ी तादाद है। और किसी भी देश का जो युवा होता है, युवा शक्ति होती है, वो सबसे बड़ी उसकी पूंजी होती है। और शायद यही वजह है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो युवा शक्ति है इसको सही डायरेक्शन दी जाए। और JNU से लेके IIM से लेके IIT से लेके इसरो तक ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसकी वजह से आम हिंदुस्तानी बच्चा वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना और साइंटिस्ट बना, और आज उसी इसरो की वजह से चांद्रयान 3 चांद पे पहुंचा। लोग डरे हुए हैं सही मायने में। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी, कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त के महीने में जो है आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है। तो इसके कई मायने हैं। और जनता के पुकार पे लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए, तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं, जनता की मांग पर। और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। तो हम सब लोग एक हुए। अगर एक नहीं होते तो जनता हमें माफ़ नहीं करती। ये कोलिशन आइडियाज़ का है। ये देश बहुत चोट खा चुका है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं, उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे सपने बिखर गए हैं, उन्हें फिर से समेटने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का अलायंस नहीं है, देश के नवनिर्माण का भी अलायंस है, जिसमें कि एक अधिनायकवादी सत्ता को आईना दिखाने का भी काम होगा। मेरे लिए जो भी मैं हूँ वो इंडिया और भारत हो। कभी भी भारत में रहते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, तब कोई भी कुछ भी हमारी तरफ जब देखता है, हमारा नाम, हमारा राज्य, हमारी भाषा, ये कोई नहीं पूछता। पहले बोलते इंडिया,
सो हमारी जो भी पहचान इस दुनिया में है वो हमारी पहचान इंडिया है। लेकिन इसी शब्द से कुछ लोगों को अभी दिक्कत हो रही है और उसको वो निंदनीय नाम से जाना जा रहा है। वेल, इंडिया जो भी करे वो इतना बढ़िया हो रहा है कि सामने वालों को दिक्कत होनी ही चाहिए, और मुझे अच्छा लग रहा है कि उनको दिक्कत हो रही है, मतलब हम लोग कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज ये जो पॉलिसीज़ एनडीए की सरकार की है, जैसे महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, ये बहुत सारी जो पॉलिसीज़ जो गलत अभी की सरकार कर रही है उनको ठीक करना ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज और हमारी जिम्मेदारी हो। इस देश का सबसे बड़ा वोटर अभी युवा वर्ग है, उनको आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं युवा वर्ग को इतना ही कहूँगी कि वोट करना ही चाहिए, दिल और दिमाग के से करना चाहिए, और इस देश में जो प्यार बांटेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हमेशा जो भी इस देश के लिए किया वो प्यार, सम्मान और शांति के मार्ग से किया। सो उसी रास्ते से हम सब ने चलना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस देश का जो युवा है वो हमेशा प्यार ही बांटेगा।